ऐसे अंदाज से कि दुनिया के तू होश उड़ा। रामायण के अनुसार रावण के पिता का नाम क्या था? रामायण के अनुसार रावण के पिता का नाम क्या था? आपका समय चल रहा है। महर्षि चलिए, आपका समय सीमा समाप्त होता है और आप और श्रेया कुमारी, आपने इसका उत्तर नहीं दिया तो मैं बोनस के तौर पर ज्योति के पास चलता हूँ और टाइमर स्टार्ट किया जाए। देखते हैं कौन बनेगा जीनियस का किताब, इस बार कौन लेके जाता है। पिछले बार के विजेता थे साक्षी कुमारी शायद, और देखते हैं इस बार का विजेता कौन बनता है। ज्योति कुमारी, हालांकि इससे आपके स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, गलत उत्तर भी देते हैं तो। चलिए, आपका समय सीमा भी समाप्त हो चुका। अब चलते हैं अपने पंचायत के तीसरे जीनियस दिव्यांशु कुमार के पास। टेक्निकल टीम, टाइमर स्टार्ट कर दिया जाए। टेक्निकल टीम हमको डिस्टर्ब मत रामायण के अनुसार रावण के पिता का नाम क्या था? रामायण के अनुसार रावण के पिता का नाम क्या था? रामायण के अनुसार रावण के पिता का नाम क्या था? तीसरे जीनियस में हमारे फेल हो गए, तो चलते हैं चौथा जीनियस वंदना कुमारी। टेक्निकल टीम टाइमर स्टार्ट कर देंगे। टेक्निकल टीम, और ये बोनस के तौर पर आपके पास क्या है? हमारे तीनों जीनियस फेल हो चुके हैं। इनका अगर ये सही जवाब देते हैं बोनस के तौर पर 5 मार्क्स दिया जाएगा सर। रामायण के अनुसार रावण के पिता का नाम क्या था? वो तो हमारे गांव की पंचायत के चौथे जीनियस भी खोल देते होंगे। अब चलते हैं पंचायत के 5वें जीनियस के पास, सुहानी कुमारी, और आपके पास ये क्वेश्चन पास होता है। रामायण के अनुसार टाइमर स्टार्ट कर दें। रामायण के अनुसार रावण के पिता का नाम क्या था? रामायण के अनुसार रावण के पिता का नाम क्या था? रामायण के अनुसार रावण के पिता का नाम क्या था? तो हमारे पंचायत के 5 जीनियस भी फेल हो गए, तो चलते हैं छठे जीनियस के पास, अंकुर कुमार। टाइमर स्टार्ट कर दिया जाए। रामायण के अनुसार रावण के पिता का नाम क्या था? विशेषरवा। तो चलिए देखते हैं इनका आंसर सही है या गलत। तो कंप्यूटर महाराज से आग्रह है कि वह उत्तर को प्रकाशित करेंगे। विशेषरवा, और इनका उत्तर बिल्कुल सही है और इन्हें बोनस के तौर पर मिलता है 5 अंक। और आज की दूसरे जीनियस जो टीम भी है उनके पास चलते हैं, और वंदना कुमारी के लिए ये रहा रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर।
भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? प्रश्न देख के इनके चेहरे पर पसीने आ चुकी है। भारत के प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? चलिए, तो ये जवाब नहीं दे पाई, इसलिए अब अगला ये प्रश्न जाता है पास के तौर पर सुहानी कुमारी के पास। टाइमर स्टार्ट कर दिया जाए। भारत के प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। आप लोगों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है और हमारे जो सुरक्षा परिषद के लोग हैं उन्हें कृपया बैठाएंगे। और इस तरह सुहानी कुमार भी इस प्रश्न का आंसर नहीं दे पा रही है, तो अब चलते हैं अंकुर के पास। तो अंकुर के लिए क्वेश्चन पास होता है अंकुर कुमार। चलिए, जनता। तो इनका कहना है कि भारत के प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो इनका आया उत्तर जनता। तो चलिए कंप्यूटर महाराज के पास चलते हैं और इनका उत्तर देखते हैं सही है या गलत। तो उत्तर को प्रकाशित किया जाए। राष्ट्रपति। तो आपका उत्तर गलत है। और वंदना कुमारी रैपिड फायर का ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। 2, 8, 6, 5 में 6 का अंकित मान बताए। म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक। 2, 8, 6, 5 में 6 का अंकित मान बताए। 2, 8, 6, 5 में। और जो हमारे जो भी नीचे बच्चे बैठे उनसे विनती है, आपको उत्तर पता है तो बोलिए। लिखा हुआ है 2, 8, 6, 5 में 6 का अंकित मान बताए। 6 का अंकित मान बताता है 3। तो इनका उत्तर आया है 3। यहाँ पर इनका प्रश्न था 2, 8, 6, 5 में 6 का अंकित मान बताए और इन्होंने उत्तर दिया है 3। तो चलिए, तो इस उत्तर को दिखाया जाए कंप्यूटर महाराज जी। 6। देखिए श्रेया का कुछ डाउट है, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? 6 का अंकित स्थान जो है दहाई है, इकाई के बाद दहाई है वो। तो नंबर सिस्टम में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है स्थानीय मान और एक होता है अंकित मान। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं और अंकित मान को फेस वैल्यू बोलते हैं। तो स्थानीय मान में इकाई, दहाई और सैकड़ा, हजार इसकी गिनती की जाती है, लेकिन अंकित मान में जिसका पूछा जाता है वही वैल्यू रहता है। इसलिए आपका जो ये क्या बोलते हैं क्यूरी है वो गलत है ना। आप इस पर जाके थोड़ा देख लीजिएगा। तो वंदना कुमारी इन्होंने भी अपना दोनों में दोनों उत्तर, एक पास कर दिया और दूसरा का उत्तर गलत दिया। तो इनका भी रैपिड फायर का फुल राउंड हो जाएगा 0। अब चलते हैं आज के तीसरे जीनियस ज्योति कुमारी के पास और रैपिड फायर का पहला प्रश्न इनके सामने ये रहा। महाभारत के अनुसार एकलव्य किसका शिष्य था? टाइमिंग। महाभारत के अनुसार एकलव्य किसका शिष्य था? बोलो बोलो, आंसर पता है तो बोल सकते हैं, बोलिए। इनका उत्तर आया है द्रोणाचार्य। तो देखते हैं क्या होता है इनका उत्तर। आपको क्या लगता है ज्योति, सही होगा या गलत? सही।
इनको पूरा विश्वास है कि इनका उत्तर सही है, तो कंप्यूटर महाराज से आग्रह है कि वो उत्तर को प्रकाशित करेंगे और इनका उत्तर बिल्कुल सही है और इन्हें जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए और इनको मिलते हैं कुल 5 अंक। अब ज्योति के लिए ये रहा रैपिड फायर राउंड का आखिरी प्रश्न। विटामिन सी की कमी से होने वाले बीमारी का नाम बताएं। बिल्कुल सही उत्तर है स्कर्वी। तो इन्होंने दोनों में दोनों उत्तर सही दिया है और इनका कुल स्कोर होता है 10। अब चलते हैं आज की चौथे जीनियस सुहानी कुमारी के पास। सुहानी कुमारी, तो रैपिड फायर राउंड का पहला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। झारखंड का स्थापना कब हुआ था? 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 आपको उत्तर नहीं पता है तो पास कर सकते हैं। चलिए, तो इन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया है, इसका मतलब पास है। तो अब मैं चलता हूँ अंकुर के पास और यही प्रश्न जाता है अंकुर के पास और आपके लिए भी यही प्रश्न है, झारखंड का स्थापना कब हुआ था? झारखंड का स्थापना कब हुआ था? चलिए, तो ये प्रश्न जाता है श्रेया के पास और 1 नवंबर 2000 को। ये तो श्रेया का उत्तर आ चुका है 1 नवंबर 2000 को। और आप दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई उत्तर देना चाहते हैं? आप दोनों में से ज्योति और दिव्यांशु। चलिए, ज्योति भी देना चाहती है उसका उत्तर। 15 नवंबर 2000। तो सर दोनों का आंसर नोट किया जाए। श्रेया का है 1 नवंबर 2000 जी। तो श्रेया का आंसर है 1 नवंबर 2000 और ज्योति का है 15 नवंबर 2000। दिव्यांशु, आप देना चाहते हैं इसका उत्तर? चलिए, तो देखते हैं दोनों में किनका उत्तर सही है और किनको मिलता है बोनस में 5 अंक। तो ये रहा आंसर आपके सामने 15 नवंबर 2000 और इस तरह ज्योति को मिलता है 5 अंक बोनस के तौर पर। चलिए, तो सुहाने के लिए रैपिड फायर राउंड का ये रहा अगला प्रश्न। पृथ्वी का सबसे करीबी का मंडल कौन है? पृथ्वी का सबसे करीबी का मंडल कौन है? मरकरी। इनका जवाब आया है मरकरी। तो मैं जनता से पूछना चाहूंगा, क्या यह उत्तर सही है या गलत? गलत। चलिए, तो हमारे जजमेंट की तरफ से उत्तर आ गया है कि आपका उत्तर गलत है। फिर भी जनता को संतुष्टि के लिए मैं इनका उत्तर और सुहानी की संतुष्टि के लिए भी इसका उत्तर प्रकाशित करवाना चाहता हूँ। तो ये रहा इसका उत्तर आपके सामने, क्षोभ मंडल। तो इसका उत्तर है क्षोभ मंडल। और इस प्रकार खुशी सुहानी कुमारी, जिन्होंने रैपिड फायर राउंड में दोनों में से किसी का जवाब नहीं दिया और इनका कुल स्कोर हो जाता है 10 में से 0। आप चलते हैं अपने पंचायत के 5वें जीनियस दिव्यांशु कुमार के पास और दिव्यांशु, आपके लिए ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अगर आपको पता नहीं तो आप पास कर सकते हैं।
इनका उत्तर आ चुका है 121 321 सॉरी। तो चलिए देखते हैं क्या लगता है आपका उत्तर सही है गलत। आपका उत्तर आपको क्या लगता है सही है या गलत? चलिए तो ये खुद कंफ्यूज है, तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। और ये रहा इसका उत्तर 12। और इनका जो उत्तर है बिल्कुल गलत है और इन्हें मिलते हैं 0 अंक। और ये रहा दिव्यांशु के लिए रैपिड फायर राउंड का दूसरा प्रश्न आपके सामने है। ये विश्व में प्रथम गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? विश्व में प्रथम गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? आपको पता है नहीं पता है तो पास कर देंगे। और इनका उत्तर आ चुका है। इनका उत्तर है ब्रिटेन। तो मैं पब्लिक के पास जाना चाहूंगा, क्या लगता है आंसर सही है या गलत? गलत। और शायद आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे प्रथम गणतंत्र ये रहा इसका उत्तर आपके सामने। और लिच्छवी गणराज्य जो वैशाली का है पुराना नाम है और यहीं पर विश्व का प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई थी। और इस प्रकार दिव्यांशु जिन्होंने 2 में से दोनों का गलत उत्तर दिया है और इन्हें मिलते हैं कुल 0। अंकुर कुमार रैपिड फायर राउंड का ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर का बचपन का नाम क्या था? आपको पता है तो बोलिए हाँ, और नहीं पता है तो पास। सिद्धार्थ। इनका उत्तर आया है सिद्धार्थ। तो चलिए देखते हैं टेक्निकल टीम। तो इनका उत्तर आया है सिद्धार्थ। तो चलिए देखते हैं इनका उत्तर सही है या गलत। तो वर्धमान और आपका उत्तर है जो गलत है। और इस तरह आपको मिलते हैं 0 अंक। और सिद्धार्थ का गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जी, और ये महावीर का है। और इस तरह आपको मिलते हैं 0 अंक। और अंकुर के लिए ये रहा अगला प्रश्न इनके कंप्यूटर स्क्रीन पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म स्थान का नाम बताए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म स्थान का नाम बताए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म स्थान का नाम बताए। पता है तो बोलिए, नहीं तो पास कर सकते हैं। चलिए पास। और श्रेया ने पहले हाथ उठाया है तो चलते हैं श्रेया के पास। महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण भट्ट। सर आंसर इसका लिख लेंगी। महाप्रयाण भट्ट आंसर डाउन कर लेंगे। गलत आंसर है सर, अभी ये नहीं बताना था, अभी और बच्चे थे। अच्छा। चलिए और कोई जवाब देना चाहेगा? ज्योति, कोई भी? आपका समय समाप्त हो चुका है। ज्योति पता है तो बोलिए, नहीं तो पास कर दीजिए। टाइमर सर। जी सर। बाद में और ज्योति का आंसर है चंडीगढ़। और मैं अपने जीनियस से पूछना चाहता हूँ, और कोई जीनियस जो इसका उत्तर देना चाहता हो? सुहानी सर, ज्योति का आंसर देख लेंगे चंडीगढ़। दोनों है। चलिए सुहानी के पास पहले चलते हैं। बिहार। उत्तर आया है बिहार। इनका भी उत्तर को लिखा जाए सर। सुहानी का उत्तर आया है बिहार। और चलते हैं वंदना के पास। का उत्तर आया है झारखंड। और अंकुर, आप इसका उत्तर देना चाहेंगे? और अंकुर का भी है आंसर जो है बिहार। 1 मिनट, ये सारे जवाब रॉन्ग है। हम चाहेंगे कि ऑडियंस के पास ये दिया जाए। सर ऑडियंस के पास
दी जाएगा सर। गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाए जी सर, गिफ्ट हैम्पर भी है। तो ऑडियंस और ये मुस्कान, इन्होंने शायद सबसे पहले हाथ उठाया था। माइक लेके जाइए। मुस्कान, तो आपको इसका उत्तर पता है? जीरा दे जीरा दही। तो चलिए देखते हैं इनका उत्तर सही है या गलत। और सही जवाब। गिफ्ट हैम्पर लेके जाएंगे कि नहीं, तो टेक्निकल टीम से चाहूंगा कि इसका आंसर इशू करे। सिवान के जीरा दही गांव में, तो जजमेंट आंसर तो अधूरा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सही जवाब दिए हैं, जीरा दही तो है ही। जी सर, तो आधा है इसलिए पूछे। स्थान कहाँ है? जीरा दही स्थान। चलिए, तो जजमेंट में मतलब जजेस की पूरी सहमति है कि इनको गिफ्ट हैम्पर दिया जाए और यूनिक कंपटीशन की तरफ से मुस्कान कुमारी को मिलता है गिफ्ट हैम्पर के रूप में पेन, और जाए अपने पुरस्कार को प्राप्त करें। तो ये फर्स्ट राउंड की समाप्ति के बाद मैं आपको स्कोर बता देता हूँ। श्रेया कुमारी 0, वंदना 0, ज्योति जो है 15 अंकों पर है, ज्योति 15, और सुहानी जो है 0, अंकुर 5 अंकों पर है, और दिव्यांशु 0। तो सर ये जो टीम है अंकुर, सुहानी और वंदना, मैं जानना चाहूंगा कि वो दोनों नाम जो अभी टाई अप पर है। वंदना कुमारी, सुहानी भी 0 पर। वंदना और सुहानी, तो इनके लिए सरप्राइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोनों के लिए। जी सर, तो मैं सबसे पहले वंदना से पूछना चाहूंगा, और आपके लिए सबसे पहला सरप्राइज क्वेश्चन ये है कि सर, तो सबके लिए क्वेश्चन है सर, है ना? सबके लिए क्वेश्चन है। तो वंदना जी, आपके लिए यह क्वेश्चन कि 1 बिलियन में कुल कितने अंक होते हैं? 1 बिलियन में कुल कितने अंक होते हैं? और आपका समय शुरू होता है अब। ये सर क्वेश्चन डिस्प्ले पे ले जाएगा। ठीक है। और आपका टेक्निकल टीम टाइम स्टार्ट कर दिया जाए। 11 और इनका उत्तर आया है 11, है कि नहीं? तो इनका उत्तर नोट किया जाए, और यही क्वेश्चन जाएगा सुहानी के पास। ये बोनस में नहीं जाएगा, सरप्राइज क्वेश्चन है। और सुहानी, आपका उत्तर क्या है? 10। और इन्होंने उत्तर दिया है 10, और इनका उत्तर बिल्कुल सही है। 1 बिलियन में कुल 10 अंक होते हैं, और इस तरह वंदना कुमारी इस राउंड में बाहर हो जाएंगे सर। हाँ, ठीक है। और ये सुहानी अगले राउंड के लिए बचा लीजिए। जी, है कि नहीं? और इसी प्रकार इधर चलते हैं सर। इधर जो 2 बच्चे जो एक ही स्तर पर हैं, उनका नाम जानना चाहेंगे। और इधर इस टीम के जो है श्रेया है, और श्रेया कुमारी, दिव्यांशु, ये तो बिलियन पेंट है जो 0 पर है। चलिए, तो दिव्यांशु के लिए सबसे पहला प्रश्न, 1 बिलियन में कुल कितने 0 होते हैं? 1 बिलियन में कुल कितने 0 होते हैं? 1 बिलियन में कुल कितने 0 होते हैं? चलिए, इनका उत्तर बिल्कुल सही है सर। जी सर, इनका सही है। जी सर। चलिए, आप श्रेया के पास चलते हैं, और इनके लिए अगला क्वेश्चन ये रहा। सीट बचाने वाला ये सवाल है। जी सर। तो 1 करोड़ में कुल कितने अंक होते हैं? 1 करोड़ में कुल कितने अंक होते हैं? ऑडियंस कृपया साथ रहेंगे। 6, और इन्होंने उत्तर दिया है 6, और इनका जो उत्तर है सर गलत है। इस तरह तो राउंड 1 से श्रेया कुमारी, और सर उधर से कौन होगा बाहर उस टीम से? इधर से वंदना आउट, और कुमारी। ये 2 वंदना और श्रेया जो अपनी सीट नहीं बचा पाई है। चलिए, तो श्रेया आप कुछ करना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहूंगी कि ये मेरा एक प्रयास था और आगे मैं बढ़ती रहूंगी। ये मेरे लिए कोई निराशा की बात नहीं है, ये मेरे लिए एक प्रयास था और इसी धीरे धीरे प्रयास से मैं आगे बढ़ूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ, वही बड़ी बात है। चलिए जोरदार तालियां श्रेया के लिए। और ये जाके अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। और वंदना, आप यहाँ तक पहुँचे, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? ये कुछ नहीं बोलेंगे। विवेक, मैं श्रेया वंदना से एक बात आएंगे, ऊपर आ जाएंगे श्रेया और वंदना, श्रेया और वंदना ऊपर आ जाएंगे। क्विज प्रतियोगिता है तो स्वाभाविक है कि जीत किसी न किसी एक व्यक्ति की होगी, लेकिन जो क्विज से हारते हैं वो भी जीत के काबिल ही होती है और इनकी काबिलियत ही यहाँ तक लाई है। मैं अपनी ओर से आप लोगों को ये गिफ्ट नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि आप यहाँ तक ये सर के लिए विजेता हैं, जोरदार तालियां और आप भी विजेता हैं। चलिए तो निराश नहीं होना है क्योंकि बहुत सारे से आए थे। जोरदार तालियां और इन दोनों के लिए जोरदार तालियां। और इस तरह हमारा रवि तो पंचायत के 15 जीनियस में से ये 4 जीनियस अभी हमारे सामने हैं। तो देखते हैं 2022 का खिताब कौन लेके जाता है। तो टेक्निकल टीम से है, तो वो रेडी है। चलिए तो एक बार फिर से परिचय कर लेते हैं। तो टीम ए जो हो गए, इधर ही बचे हैं दिव्यांशु कुमार और इधर है ज्योति कुमारी। और टीम बी है, उधर अंकुर कुमार और सुहानी कुमारी। और सुहानी, ये रहा आपके लिए बजर राउंड का पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.4। इनका उत्तर आ चुका है 2.4। क्या लगता है आपको, सही है या गलत? सही है। सही। और सहमत है अपने उत्तर के साथ? जी। चलिए तो देखते हैं उनका उत्तर सही है या गलत। 2.8 और इस तरह आपका उत्तर हो जाता है गलत और आपको मिलते हैं 0 अंक। और सुहानी के लिए ये रहा बजर राउंड का दूसरा क्वेश्चन। समान शरीर में नाइट्रोजन का औसत मात्रा क्या होता है? समान शरीर में नाइट्रोजन का औसत मात्रा क्या होता है? समान शरीर में नाइट्रोजन का औसत मात्रा क्या होता है? आपको उत्तर पता है? ठीक है, नहीं तो पास बोल सकते हैं। चलिए ये इनका जवाब नहीं दे पाए तो ये क्वेश्चन पास होता है। तो मैं तीनों जीनियस से पूछना चाहूंगा, कोई इसका उत्तर देना चाहता है? तो हमारे जीनियस 9 में से हिलाते हुए, और इसका उत्तर है 3.0। और इस तरह बजर राउंड में सुहानी का स्कोर 0 हो जाता है क्योंकि इन्होंने पहला का भी आंसर गलत दिया है और दूसरा का आंसर दिया ही नहीं। अब मैं चलता हूँ ज्योति के पास और ये रहा आपके लिए बजर राउंड का पहला क्वेश्चन। श्वेत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? और इनका उत्तर आ चुका है और जो बिल्कुल सही उत्तर है, चलिए इनका उत्तर जो है बिल्कुल सही उत्तर है और इधर मिलते हैं कुल 5 अंक। और ज्योति कुमारी आपके लिए ये रहा बजर राउंड का दूसरा प्रश्न। जापान का मुद्रा का नाम क्या है? इनका उत्तर आ चुका है टोक्यो। ये उत्तर जो आपने दिया है, आपको क्या लगता है, सही है या गलत है?
हमको लगता है सही है, और सही है तो ठीक है, क्योंकि अब कुछ ही आप दूरी पीछे हैं उस जीनियस की ट्रॉफी से। तो चलिए हम इसका उत्तर देखना चाहेंगे। और इस तरह इनका उत्तर होता है गलत। और जापान के मुद्रा का नाम येन है, तो इन्हें सर इनके गलत उत्तर के लिए 0 मार्क्स दिया जाता है। अब चलते हैं हम अंकुर के पास। तो बजर राउंड का पहला क्वेश्चन अंकुर के लिए ये रहा। पहला प्रश्न, लंबाई का एसआई मतलब क्या होता है? लंबाई का एसआई मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। और इनका उत्तर आया है सेंटीमीटर। क्या लगता है आपको, सही है या गलत? सेंटीमीटर। क्या लगता है, सही है गलत? अंकुर का आंसर आया है सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं उत्तर। वासुर ने अपने पहले प्रश्न का आंसर गलत दिया है और इन्हें मिलता है 0। और अंकुर आपके लिए ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। नींबू में कौन सा पाया जाता है? इनका उत्तर आ चुका है सिट्रिक अम्ल। इनको गिफ्ट दिया जाए ज्योति कुमारी को, सिट्रिक अम्ल। चलिए तो मैं इनसे जानना चाहूंगा, कोई जीनियस इसका जवाब देना चाहेगा? फिर से ज्योति कुमारी। चलिए देखते हैं। इनका भी उत्तर है सिट्रिक अम्ल। तो चलिए देखते हैं वास्तव में इसका जो अंकुर ने उत्तर दिया है इनका सही है या गलत है। सिट्रिक अम्ल। और इस तरह अंकुर जी ने उत्तर दिया है, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। और इनके लिए एक बार जोरदार ताली तो बजनी चाहिए। अंकुर को ये नंबर मिलेगा। तो दिव्यांशु ये रहा आपके लिए बजर राउंड का पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए गए आवाज किस वर्तमान मंत्री का है? तो आपको एक वॉइस क्लिप सुनाई जाएगी और सुनने के बाद आपको ये किस मंत्री का आवाज है आपको बताना है। यह आपका वॉइस क्लिप वायलेशन है। उनका उत्तर आ चुका है और इन्होंने केजरीवाल बोला है। तो मैं और जो हमारे जीनियस है उसमें से और कोई इनका उत्तर देना चाहेंगे? ज्योति कुमारी। चलिए तो ये एक बार और साउंड सुनने के लिए बोल रहे हैं, तो सुना दिया जाए। इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने में और बॉर्डर में घुसपैठियों को उधरी के उधर खत्म करने में ज़्यादा। और इन्होंने बोला है निर्मला सीतारमन। तो चलिए देखते हैं क्या है। टेक्निकल टीम और इनका उत्तर है निर्मला सीतारमन, जो ज्योति ने बिल्कुल सही दिया है। और दिव्यांशु ने बोला था केजरीवाल, इनका उत्तर बिल्कुल गलत है और इन्हें मिलते हैं 0 अंक। तो दिव्यांशु को लिए ये रहा बजर राउंड का आखिरी प्रश्न और इनके लिए दूसरा प्रश्न। भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इनका उत्तर आ चुका है और इनका उत्तर है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इनका उत्तर है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ऑडियंस में से कोई जवाब देना चाहेगा? और आपका अगर उत्तर सही होता है तो आपको मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। तो हमारे पीछे से बिट्टू चाचा जो है उन्होंने हाथ खड़ा किया है, तो उनसे आग्रह है कि अपना उत्तर वो दे।
मदर टेरेसा, और इनका उत्तर बिल्कुल सही है और उन्हें एक पेपर दिया जाता है। सर आप रिजल्ट को पब्लिश करेंगे? स्कोर की तरफ हम चलते हैं और हम सेकेंड राउंड की तरफ हम चलते हैं और स्कोर बताते हैं आपको। ये ज्योति कुमारी 5 अंक प्राप्त की है, सुहानी 0 और अंकुर 5 अंक प्राप्त की है और दिव्यांशु 0, यानी कि 2 जो हमारे सुहानी और दिव्यांशु है ये दोनों आदमी सीट बचाने में अभी असमर्थ है। और चलिए तो सुहानी और दिव्यांशु आपका सफर यही तक था और आपको इस मंच को विदा करना पड़ेगा। तो आपने काफी मशक्कत की और 50 राउंड तक पहुंचे, तो क्या आप कुछ करना चाहेंगे? कुछ नहीं सर, चले रुकिए अभी जीनियस है कि नहीं? आप ऐसा बात नहीं है कि आप भी जीनियस है तभी यहाँ पर खड़े हैं। सुहानी आप कुछ करना चाहेंगे? हमें खुशी हुई कि हम इस बजट राउंड तक पहुंच पाए हैं और हमारे लिए इन दोनों गजलवे के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और मुकेश सर जो आ रहे हैं और जितने भी हमारे पीछे दर्शक बंधु हैं, अभी जो हमारे टीम से श्रेया, वंदना और ये दिव्यांशु और क्या है सुहानी, 4 बच्चे जो है अपना सीट नहीं बचा पाई है। तो उनके मैं कहना चाहता हूँ कि मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से। किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग मायूस नहीं हुए, आत्मविश्वास को गिराए नहीं, अपने उत्साह और आत्मविश्वास को बढ़ाए रखें, क्योंकि असफलता ही सफलता की। और टेक्निकल इशू के कारण 3rd राउंड का वीडियो नहीं हो पाया। ज्योति और अंकुर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। कौन बनेगा जीनियस 2022 का खिताब ज्योति कुमारी ने 25 अंक लाकर विनर रही और वही अंकुर कुमार 15 अंक लाकर दूसरे स्थान पर रहे।